मुल्क को लूटने वाले निशाने इबरत, हुक्मनामा जारी, शहबाज शरीफ की तमाम जायदाद नीलाम, हुकूमत का फैसला। दोस्तों, चोरों लुटेरों की शामत आ गई। बंद कमरों में बड़े फैसले, खान की रिहाई से कबल तारीखी मिशन का आगाज। खानदानी सियासत की कमर टूट गई। मुल्क का लूटा हुआ अरबों डॉलर वापस, जाती उमरा से मिशन का आगाज। अनवारुल हक काकड़ ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। खान का अधूरा मिशन फिर से चल पड़ा। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी नीलामी, मुल्क को लूटने वालों को निशाना इबरत बनाने का फैसला। इसहाकदार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सबके सब कटहरे में मुल्क का अरबों रुपया जेब में डालकर भागने वालों की बारी। अनवारुल हक काकड़ कौम के हीरो निकले। मुफ्त बिजली खत्म करने के बाद मुफ्त पैसा बटोरने वालों के गिर्द शिकंजा तंग। बरतानिया से बड़ी गिरफ्तारी के इम्कानात भी रोशन। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू, दोस्त ममालिक से अच्छी खबरें आना शुरू। बेयकीनी की लहर खत्म, कौम को सब्र का फल मिलने का वक्त। क्या निगरान हुकूमत करप्ट वज़रा को गिरफ्तार कर सकती? लंदन मफरूज शरीफ खानदान को किस तरह कटहरे में लाया जाएगा? इनकी जायदादें फरोख्त करके पैसा कहां लगाया जाएगा? आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ आगे चलकर अनवारुल हक काकड़ की जानिब से आवाम को सुनाई जाने वाली बड़ी खुशखबरी पर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन किरामी, कौम को जिस वक्त का इंतजार था वो बिलाखिर आ चुका। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। करप्शन का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आने वाले शरीफ खानदान की बारी भी आ चुकी। पाकिस्तान में बनाए गए महल अब किसी और की नहीं बल्कि कौम की मलकियत होंगे। फैसला आते ही लंदन में बैठे माफिया की आंखें बाहर आ गईं। पाकिस्तान की पहली निगरान हुकूमत का जबरदस्त एक्शन, जो मुल्क का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अनवारुल हक काकड़ के ऐलान ने शरीफ खानदान की 7 नस्लें हिला दी। करप्शन के खिलाफ तबल बजते ही अफरा तफरी शुरू, जाती उमरा से आगाज। क्या अनवारुल हक काकड़ मुल्क से करप्शन खत्म करने में कामयाब हो सकेंगे? लंदन मफरूज करप्ट टोले को पाकिस्तान कैसे लाया जाए? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। नाज़रीन, 2022 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसे शख्स को बना दिया गया जिसका काम सिर्फ माइक फेंकना, टेबल पर मुक्के मारना और सुबह सवेरे फोटोशूट के लिए सड़कों पर घूमना फिरना था। 1.5 साल मुल्क के बखिए उधेड़ने के बाद तारीख गवाह बनी कि इस शख्स ने अपने रवायती अंदाज में कौम की कमर भी तोड़ दी और ऐसी दलदल में धंस दिया जिसको पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। नाज़रीन, 1.5 साल में आखिर मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ और कितनी करप्शन की गई जिसके नताइज अब सामने आने लगे? तो हकीकत ये है कि साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को 16 खरब रुपए का मकरूज किया और IMF से ऐसे मुआहदे किए जिसने आवाम को पीस के रख दिया। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। तबाही के 1.5 साल बाद जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ अवाम दोस्त पॉलिसीज पर काम शुरू किया, लेकिन इनके लिए ये वक्त इंतहाई और मुकाबला शदीद सख्त है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और मुल्क में बढ़ती महंगाई इस बात की दलील। IMF से मिलने वाले कर्ज से भी साबका हुकूमत ने अय्याशियां की और कौम के लिए खजाने खाली छोड़ दिए। निगरान हुकूमत से अवाम की उम्मीदें बहाल होती तब नजर आई जब अनवारुल हक काकड़ ने फौरी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए कहा 48 घंटे में एक रोड मैप तैयार किया जाए। और अब अवाम को ये उम्मीद है कि करप्ट लोग जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया, इनकी जायदादें और जमीनें कब्जे में लेकर नीलाम की जाएं, पैसा कौमी खजाने में जमा किया जाए और इनको निशाना इबरत बनाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ रावलपिंडी में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ शदीद मुजाहिरों के पेश नजर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की जानिब से अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के बाद आइस्को हेडक्वार्टर और तनसीबात के इर्द-गिर्द 250 से जायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के सबब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्कद किया। ताहम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया। रावलपिंडी के लिए आइस्को ऑपरेशन सर्कुलर सिटी ने दफातर में पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त की ताकि अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और सारिफिन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल पर काबू भी पाया जा सके। CPO को लिखे गए खत में आइस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा, सारिफिन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में आइस्को के मुख्तलिफ दफातर पहुँच रहे। ऐसी सूरत हाल में आइस्को के मुलाजमीन
अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान खुद को गैर महफूज महसूस करते। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी इसाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए आइस्को के CEO डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आइस्को की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, सार्फिन CEO आइस्को ई कचहरी नामी फेसबुक ID के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को से राब्ता कर सकते या टेलीफोन नंबर 0519253105 पर राब्ता करके अपनी बिजली से मुतल्लिका मसाइल को हल कर सकते। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज भी सार्फिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। खिलाफ तबल बजते ही अफरा तफरी शुरू, जाती उम्रा से आगाज, क्या अनवारुल हक काकड़ मुल्क से करप्शन खत्म करने में कामयाब हो सकेंगे? लंदन मफरूर करप्ट टोले को पाकिस्तान कैसे लाया जाए? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। नाज़रीन, 2022 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसे शख्स को बना दिया गया जिसका काम सिर्फ माइक फेंकना, टेबल पर मुक्के मारना और सुबह सवेरे फोटोशूट के लिए सड़कों पर घूमना फिरना था। 1.5 साल मुल्क के बखिए उधेड़ने के बाद तारीख गवाह बनी कि इस शख्स ने अपने रवायती अंदाज में कौम की कमर भी तोड़ दी और ऐसी दलदल में धंस दिया जिसको पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। नाज़रीन, 1.5 साल में आखिर मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ और कितनी करप्शन की गई जिसके नताइज अब सामने आने लगे? तो हकीकत ये है कि साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को 16 खरब रुपए का मकरूज किया और IMF से ऐसे मुआहदे किए जिसने आवाम को पीस के रख दिया और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। तबाही के 1.5 साल बाद जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ अवाम दोस्त पॉलिसीज पर काम शुरू किया, लेकिन इनके लिए ये वक्त इंतहाई और मुकाबला शदीद सख्त है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और मुल्क में बढ़ती महंगाई इस बात की दलील। IMF से मिलने वाले कर्ज से भी साबका हुकूमत ने अय्याशियां की और कौम के लिए खजाने खाली छोड़ दिए। निगरान हुकूमत से अवाम की उम्मीदें बहाल होती तब नजर आई जब अनवारुल हक काकड़ ने फौरी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए कहा 48 घंटे में एक रोड मैप तैयार किया जाए और अब अवाम को ये उम्मीद है कि करप्ट लोग जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया, इनकी जायदादें और जमीनें कब्जे में लेकर नीलाम की जाएं, पैसा कौमी खजाने में जमा किया जाए और इनको निशाना इबरत बनाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ रावलपिंडी में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ शदीद मुजाहिरों के पेश नजर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की जानिब से अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के बाद आइस्को हेडक्वार्टर और तनसीबात के इर्द-गिर्द 250 से जायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अवाम के शदीद रद्द अमल के सबब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़श्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्कद किया, ताहम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया। रावलपिंडी के लिए आइस्को ऑपरेशन सर्कुलर सिटी ने दफातर में पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त की ताकि अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और सार्फिन की जानिब से सख्त रद्द अमल पर काबू भी पाया जा सके। CPO को लिखे गए खत में आइस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा, सार्फिन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में आइस्को के मुख्तलिफ दफातर पहुँच रहे। ऐसी सूरत हाल में आइस्को के मुलाजमीन अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान खुद को गैर महफूज महसूस करते। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी इसाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए आइस्को के CEO डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आइस्को की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, सार्फिन CEO आइस्को ई कचहरी नामी फेसबुक ID के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को से राब्ता कर सकते या टेलीफोन नंबर 0519253105 पर राब्ता करके अपनी बिजली से मुतल्लिका मसाइल को हल कर सकते। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज भी सार्फिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा।